अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और जो कुछ आजकल चल रहा है यकीनन वो सब कुछ आपकी नज़रों के सामने से भी गुजर रहा होगा। हम भी ये सब कुछ देख रहे हैं और ये सोचते जा रहे हैं कि बस एक पत्थर हमारी मजबूत दीनी अखलाकी इक़दार से लेकर ख़ानदानी निज़ाम पर ज़ोम करती सारी भरमबाजियों को ज़मीं पोस करता क्यों दिखाई दे रहा है। बस एक पत्थर फेंकने वाली को जिस तरह हमारी दुहाई देती ज़बानें, नी तेरे हाथ टुटिए नी तो साढ़े घर दी बुनियाद हिला छोड़िए नहीं जैसी कोसती हर दूसरी वार। मैं हरगिज़ बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। यकीनन हमें बुराई को देखकर खामोश नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं। ऐसे में ये भी रह रह कर ख्याल सताता है कि सवाल तो दरअसल पत्थर फेंकने वाले से ज़्यादा उन बुनियादों को कमज़ोर रेत का ढेर जैसी हो जाने पर सवाल उठाना बनता है कि जिसकी बुनियाद की मजबूती में एक नहीं बल्कि कई मुरक्कबात थे। आइए ज़रा उन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो कायनात के रब का हुक्म, जिसकी ऐसी खुली हुक्म अदूली के अलल ऐलान का इजहार का अब तक कोई सोच भी नहीं सकता था। फिर हमारी अखलाकी कदर इस कदर मजबूत थी कि अगर कोई ऐसा गुनाह कर भी जाता तो उसे लोगों के सामने ज़ाहिर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद ख़ानदानी निज़ाम कि जिस पर हम मगरिब को हाथ उठा कर ताने देते कि उनका तो कोई ख़ानदानी निज़ाम ही नहीं है। हमारा निज़ाम देखो कि कैसे खूबसूरत रिश्ते, कैसी मोहब्बतें, कैसी इकाई है जिसने हम सबको जोड़ रखा है और हमें एक पाकीज़ा माशरा दिया। सोचे जा रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि ये सब बस एक पत्थर ने हिला मारा। पत्थर फेंकने वाली पर तो बहुत बात हो चुकी और यकीनन होती भी रहेगी। ज़रा कुछ बात अपनी बुनियाद की कमज़ोरियों पर हो जाए ताकि अगला कोई पत्थर इन बुनियादों को बिल्कुल ही ना ढा दे। कुछ नुकात हैं, उनमें आप मज़ीद भी इजाफा कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि क्या हमारी नस्ल का रब्बे कायनात से वो ताल्लुक़ नहीं रहा जो उसकी हुक्म अदूली के इस बयान को यूँ भबांगे दहल हिमायत करने की जुर्रत हो रही है। क्या अखलाकियात के नाम पर जो एक लिहाज और एक हया हमारे दरमियान मौजूद थी, क्या उसका जनाजा निकल चुका है और आज की नस्ल को उसे दफनाने की बहुत जल्दी है। ख़ानदानी निज़ाम की वो इकाई क्या हुई, उसकी खूबसूरती, उसकी दिलकशी जो बहुत सारे मसाइल के बावजूद हर सूरत कैद रखती थी, वो कहाँ गई? क्यों वही ख़ानदानी निज़ाम अब एक ताफ़ुन ज़दा लाश बना पड़ा सिर रहा है और हर कोई उसके करीब जाने से खौफज़दा है? क्यों भला? कुछ तो अवामिल रहे होंगे, कुछ तो बुनियादों में मिलावट हुई होगी, कहीं तो चूक हुई है ना। कहीं तो मानना होगा कि हम इस नस्ल का इसके रब से वो ताल्लुक़ ही नहीं बना पाए कि जो एक अब्द और माबूद के रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में उसके मकाम और अहमियत को वो समझ पाते। नतीजा ये हुआ कि आज उसी रब की खुली बगावत को ये नस्ल कहीं छुपे तो कहीं खुले वेलकम करती नज़र आ रही है। हमें ये भी मानना होगा कि हमने इस नस्ल की आबियारी में अखलाकी इक़दार को बैकवर्ड समझते हुए वो बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसी इस्तिलाहात के नीचे दफना दिया। नतीजा आपके सामने है। अब वो इन्हीं अखलाकी इक़दार की कब्रों पर खड़े बोल्ड से बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड का तमगा सजाए बगावत का ऐलान करते नजर आते हैं। हमें ये भी मानना होगा कि हमने ख़ानदान की इकाई पर खुद अपने हाथों से ज़रब लगाई। वो ख़ानदान, वो रिश्ते, वो ताल्लुक़ जो मोहब्बतों के ज़ामिन हुआ करते थे, जो कुर्बानियों से लबरेज हुआ करते थे, वो खुद गर्ज मौका परस्त ही नहीं बल्कि धोखाधड़ी से लेकर जालिम तक की सूरत में इस नस्ल को देखने को मिले, जिसने इसे इस खूबसूरत और पाकीज़ा रिश्ते से ही खौफज़दा कर दिया। आज अगर ये नस्ल बगावत को वेलकम करती दिखाई दे रही है तो इसकी वजूहात तलाश कीजिए साहब। ये बेवजह नहीं है, इसकी वजूहात हैं। अपनी एनर्जी जितना जल्द हो सके इनका सद्देबाब करने में लगाइए। रब के ताल्लुक़ से लेकर हया, अखलाक और रिश्तों का सुकून और उनकी खूबसूरती वापस लौटाने की प्लानिंग कीजिए, वरना हाथ क्या झोलियाँ उठाकर भी कोसते रहेंगे, नी तेरे हाथ टूटिए नी तो भी आपकी बुनियाद नहीं बचने वाली। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? आपके जहन में मज़ीद क्या नुकात हैं और इन मसाइल से हम कैसे निकल सकते हैं? हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इस पर ज़रूर बात करेंगे। आपके भी जहन में जो बातें हों वो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस नई नस्ल को ये तमाम चीज़ें वापस लौटा सकें जो किसी न किसी तरह हमारी ही गलतियों की वजह से इनसे छिन गई हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।